पूरा पोस्टमार्टम करके दोगे और पूरा प्रूफ दोगे कि कैसे पता लगेगा। उस दिन के बाद से भाई साहब एक भी डेथ नहीं हुई, देख लो ना, एक भी डेथ हुई। बिना मुंह के कच्छे के बैठे रहे बहादुर योद्धा और पूरे देश को बताया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और जब ये वहां से चलने लगे थे 10 तारीख को, दिल्ली और राजस्थान से भी आए हुए हैं, हाँ, और जब चले थे तो मैंने ये कहा था कि ये काम होगा। कई लोग ये कहने लग जाते हैं भाई ये तो सरकार के विरोधी है। आपको मैं एक चीज बता दूं भाई साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसकी आड़ में ये लोग ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, ये 2005 में लाने वाली यूपीए थी सोनिया गांधी। जब 2009 में महामारी की डेफिनेशन बदली WHO, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है WHO का फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बारे में पढ़ो। 2008 में फ्लेक्सनर ने रिपोर्ट बनाई थी। आपको पता भी नहीं है फ्लेक्सनर रिपोर्ट किसने बनाई थी? फ्लेक्सनर रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए कमीशन बिठाया था, उसकी फंडिंग करी थी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपके पेट्रोल के कुओं के ऊपर कब्जा है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपको पेस्टिसाइड खिला के सारे पंजाब हरियाणा को कैंसर देने लग रही है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो बिग फार्मा लॉबी की मालिक है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ना, वो उसने फ्लेक्सनर रिपोर्ट को बोला कि बताओ, रिपोर्ट दर्ज करो कि कौन सी पद्धति बढ़िया है इलाज की। इस देश के अंदर सारी तरह के वो लोग हैं कि रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, पानी भी है, कुछ भी, सब कुछ है यहाँ पर। इसीलिए हमारे देश का आदमी बीमार नहीं होता। साफ शुद्ध हवा खाना है, बढ़िया मिट्टी है, आयुर्वेदा है, अपने पास होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। और उससे पहले 2011 से पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर सारे के सारे पद्धतियों से इलाज होता था। लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने दी कि एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाए कि पूरी दुनिया में एक ही पद्धति से इलाज करा जाए। ये जो मारे आड़ी हैं सारी बकवास है भाई साहब। उस रॉकफेलर ने ये गेम खेला। वही रॉकफेलर फाउंडेशन WHO का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंट है, वही रोथशाइल्ड जिसका पैसे के ऊपर कब्जा है। हम लोग तो दिन रात मर के पैसा कमाते हैं और ये लोग पैसा बनाते हैं। वो रोथशाइल्ड WHO यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करता है। वो बिल गेट्स जिसकी असंवैधानिक गैर कानूनी एक आपराधिक संस्था PHFI इस भारत के अंदर बैठी है, उसको लाने वाली सोनिया गांधी थी। और यही कारण है। और उसको अमली जामा कौन पहना रहा है? अरविंद केजरीवाल भी इतना ही जोर ला रहा भाई, अशोक गहलोत भी इतना ही जोर ला रहा भाई। वो राक्षस बने बैठे अरविंद केजरीवाल तो 3 लाख की रैली करके आता है, मैं गदगद हो गया। और वहां जाते ही दिल्ली में 2000 का चलान मुंह के कच्चे का है। एक बस में एक सीट बैठेगा, लेकिन रैली में जितना मर्जी आए। ये क्या खेल चल रहा है आप लोगों के साथ? कॉमन सेंस की ऐसी तैसी मार दी आप लोगों की। दो साल से मुंह बंद करके गुलामी का प्रतीक होता था। सर्च करो 1600 ईस्वी में मास्क इसकी प्रचलन कब स्टार्ट हुआ। इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ तो गुलामों के मुंह पे लगाया जाता था। सड़क पे चलते हुए मालिक की पहचान अलग होती थी और गुलाम की अलग होती थी। आज के टाइम दफ्तरों में देख लो, जो बड़ा अफसर होगा वो मास्क नहीं लगाएगा, जो उसके छोटे अदली कर्मचारी गुलाम होंगे वो लगाएंगे, फिर जो उसमें वहां जाएगा वो नहीं लगाएगा, उससे अगला लगाएगा, उससे अगला। ऐसे चल रहा है। हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है। हमारे बच्चों को लैब रैट बनाया जा रहा है। कैसे चुप रह जाऊं भाई, कैसे चुप रह जाऊं? और वो डर जो मैं कह रहा था ना, वो डर सच्चा था मेरा। क्योंकि जब किसान उठे थे तो मैं तिलमिलाया था। 1 साल से लगा पड़ा था गांव गांव जाके समझाने पे कि भाई नाश होएगा भाई रे थारे बड़का का। अपने बड़कन अपनी गोदिया में गिर गिर कर रोंदे देखोगे। मेरे बालक का भी नंबर आओगा। मैं रोया बहुत सारा। मैं इसी बात के मारा रोया कि मेरे बालक की ने बचा लो, अपने बड़कन बचा लो। और इसी बात के मारे मैं तड़पता फिरूं, गांव गांव जाके लोगों ने समझाता फिरूं। पूरी बात समझ लो मेरी। एक रिसर्च कर रखी है, 4-4, 5-5 घंटे का मटीरियल है मेरे पास। पूरा खेल खिला दूंगा। आपके प्रॉपर्टी एक्ट, किसानों के एक्ट, पानी का एक्ट, बिजली का एक्ट, एक एक चीज आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाली है। ये CCTV कैमरा और हाई रेजोल्यूशन कैमरा और 5G आ रहा है आपके मौत के फरमान लेकर के। और ये गेम प्लान चला था। और उसी टाइम पे मैं नुकया करता, मैं किसानों को भी मैंने बहुत बोला था उस टाइम पे, अपने बच्चे दे दो, अपने यूथ दे दो। इंटरनेट पे उनको अश्लील वीडियो दिखा के उनका दिमाग खराब करने लग रहे, उनका नाश कर दिया उन बच्चों का। वो बच्चे दे दो, उन्हें तैयार कर दूंगा, तुम्हारे गाँव ने बचा लेंगे। थारा अनाज भी बच जाएगा, थारी खेती भी बच जाएगी, तेरा वो भी बच जाएगा। और फिर बात हुई मेरी, नरवाल भाई ने बताया, सुशील ने, कि विकास सिस्टर से भी बात हुई और किसान नेताओं से बात हुई। किसान नेताओं ने बोल दिया है कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, आपको बता देंगे कहां होएगी। बहुत जल्दी मैं अपने YouTube पे डाल के बता दूंगा और सबने इन्फॉर्म भी कर दूंगा। सारे साथियों ने, मीडिया वाले अपना नंबर दे दियो। मैं आपने बताऊं, किसान नेताओं से मुलाकात होगी गांव गांव में, खंपहा पंचायत गांव गांव में। उससे पहले बस 2 काम कर दो, जोड़ जोड़ मेरे साथी जितने देश में जान दो।
गांव के ला 20 बालक दे दो, गांव के ला 20 बालक, 10 बच्चे तो अपने गांव में एक के घर जाओगे। जिसने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा है उसकी बात नहीं, गांव क्योंकि सरकार नहीं देगी। वो करनैल सिंह का मामला याद है, फतेहाबाद एलनाबाद वाले करनैल सिंह अपने भाई की मौत जो 1 घंटे बाद होगी, वो नरेश भाई नरेश भाई बैठा अपने मोहित की 24 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, जब उसके डेड बॉडी देखी ना निल्ला पड़ रहा था, वह बैठ के नरवाना में भी रोए, सारा नरवाना सारा हरियाणा इकट्ठा हो गया दौड़े। डीड आ गई थी सरकार के, और सरकार ने बेरा ला गया कि वो कौन मामला ढुकनाड़ा। और बस घना बुंडा डर रहा हूं, सही बताऊं, घना बुंडा जिस गेला लड़ाई है ना, वो इतने गंदे लोग हैं कि मैं एकला बस में जा रहा हूँ ना, सारी बस न उड़ा सके हमें लोग। मीना शर्मा चंडीगढ़ से उसके लगने के बाद आंख की रोशनी चली गई, लगातार कम होने लग रही। मोहित भाई सतपाल पूर्ण सिंह नरवाना से नवंबर में वो लगा था अमृत प्याला, और उसके बाद तबीयत लगातार खराब हो गई, मर गया। उसके बाद में फोन नंबर दे मेरे मोबाइल पे हजारों हजार मैसेज पड़े हुए, मेरा हस्बैंड नपुंसक हो गया, मेरी सहेली का भाई नपुंसक हो गया, उसका यो हो गया, उसका अरे सोचो भी नहीं आप। मैं इसलिए तो डरा हुआ हूँ, इसीलिए तो कांपता हूं मैं। ये रात को जब बैठता हूँ यो नहीं सोच रहा था बोला केस होता है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, करते ही वीडियो उड़ा देते हैं। अगर आपकी वीडियो उड़ा देते हैं, अगर यूट्यूब और फेसबुक अगर वीडियो उड़ा देते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना पड़ेगा इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ। अपने बड़कन तैयार करांगे, अपने सोशल मीडिया बनावांगे, अपना तैयार करांगे, अपनी खेती, अपना जमींदारा, सब कुछ अपना। गांव के अंदर ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करांगे, एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। अपने नौजवान बच्चा ने दे दो आप, मैं करूंगा ट्रेंड एक एक चीज का बेरा। जो प्रकाश पोरे साहब, उसकी वीडियो पड़ी है, प्रकाश पोरे साहब का ढूंढ लो आप, मोम चला रखा उन्होंने। उनसे जुड़े हुए एक भी किसान ने आज तक आत्महत्या नहीं करी, ऑर्गेनिक उगाते हैं सारा टोटली, और एक एक चीज जो है 3-3, 4-4 गुना दाम में बिकती है, क्योंकि उन्होंने प्लेज खा रखी है कि किसान अपनी चीज को ऐसे प्रोसेस करके देगा। रमेश भाई तो शाम से वहां आप देखो 12 रुपये किलो हमारा अनाज ले हुए हैं, गेहूं ले हुए हैं 20 रुपए किलो, और मारे को 65 रुपये का आधा किलो का ब्रेड का पैकेट दे हुए हैं, सड़ा का 130 रुपए किलो मारते दे हुए हैं। इतना बुंडा जो 5 एक एक चीज का ढूंढो, पैकेट में जो जहर बेचा जा रहा है उसको उठा उठा कर फेंक दो, स्मार्ट टीवी स्मार्ट मोबाइल फेंक दो। आपके जितनी भी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे आते हैं, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दो, और इसके बाद आंदोलन की शुरुआत होगी। एक एक गांव तक 10 अपने बड़का को बचाने का काम नौजवान साथियों का है। आपको रोजगार की भी गारंटी देता हूं मैं। आपके एक एक बालक की एजुकेशन हम शुरू करेंगे, अपने स्कूल चालू करो अपने पढ़े लिखे बालकों के माध्यम से। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के खाते जीरो कर दिए हैं, जमीन बेच दी है, उस जमीन को स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के थ्रू वापस ले, उल्टी सरकार पे है। आप इसका डीड हटावांगे, जो सा खच्चर है, जो सा खट्टर सॉरी, इन्हें सारे ने बतावांगे कि आप इतने कमजोर नहीं है। और बताऊं भाई, जो 10 बच्चे जिनकी मैंने बात बताई थी, 10 बच्चे तो रहेंगे मेरी गेल। आपको ट्रेनिंग सेशन चलेगा, वहीं बैठेंगे जाके, बॉर्डर पे रोक दिया तो बॉर्डर पे चलोगे, और जब आई दिल्ली जान दिए तो रामलीला मैदान में ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। पूरे देश के हर गांव से 10-10 बच्चा ने ऐसा ट्रेंड करके योद्धा बना के भेज दूंगा। ना तो इनका पॉलिटिकल नेक्सस आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। भूपेंद्र सिंह डच्चू भी करता हो तो एक भी एमपी और एक भी एमएलए को अंदर जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये बात, और हमारे को जरूरत है। हम कीड़े मकोड़े हैं भाई। और जब बोलता हो तो ना दीपेंद्र बोलता, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता, ना चौटाला बोलता, ना उसके दोनों छोरे बोलते, ना ये उसकी खट्टर की 6.5 फुटा बहू बोलती, ना इसका इनका नाश करनी है कोई भजनलाल परिवार तो नहीं बोलता, बंसीलाल परिवार तो नहीं बोलता। जिन्हें तुम कहोगे इनके गढ़ हो रहे हैं, पका दिए तुमने इनके गढ़। आप 10-10 बालक दो, आप देवांगे थारे गांव में, तो आप नेता देवांगे तुमने। हम देंगे तुम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दे देंगे कि आपने गांव में तो कोई आदमी बेवकूफ बना के नहीं जा पाओगा किसी ने भी। क्योंकि जब तक आप नेता पढ़ते रहोगे, जब तक आप नेता बनाते रहोगे, तब तक आपका नाश होता रहेगा। गांव में उन नेताओं की उस जुगलबंदी को समझना जरूरी है। मैं दिखाऊंगा अपने खेल के क्यों कर लड़े हैं ये। कोई भी बोलता हो तो कोई नहीं बोला है। थारे बड़का ने बोलने सिखावांगे, थारे बड़का ने पढ़ने सिखावांगे, थारे बड़का ने अखबार पढ़ने सिखावांगे, खबरा के बीच के घोटाले सिखावांगे, और किताब पढ़नी सिखावांगे। मेरा 15 साल का छोरा है एसएसबी भाई साहब, मैं किताब पढ़ा है, मेरे उस पर यूट्यूब चैनल पे देखियो। कपिल बजाज ने बोला यह किताब ही ने बेरा है। इस सारे षड्यंत्र ने अपने सैनिक स्कूल में समझावा है। मैंने सैनिक स्कूल में बता रहा क्या है, मेरे छोरे का जबरदस्ती ला दी ना, मार दूंगा उस आदमी ने, जानता है
यकीन मानियो, सच्ची ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरे छोरे और मेरे परिवार को अगर जबरदस्ती कहीं किसी ने करी, मैं जान से मार दूंगा उसको। और इसी जो अरे भाई बात सुन लो, मेरे गांव में था, मेरी मां ने मेरे बाबू ने, मेरे पे गलती हो रही भाई, मेरे मां ने मेरे बाबू ने, एक और राधा स्वामी आड़ा डाकू जो अपने कैंप लावा था उड़ा बाहर खड़ा हो गया, उनके चक्कर में उनके बकाये मां का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया। तो उसकी जो सजा होती हो भाई दे दियो। इतनी लड़ाई लड़न लाग रहे को एक आदमी ने कहा था, बोला जी का बाबू जी की मां ने लुवा ली, तो मैंने बेरा था मखा भाई क्यों सत्संग में जावे, मैंने पूछ लिया, उन्हें बताया कि भाई माना तो सत्संग में जाने खातर करा था, मगानू कर लिए, तो काम कई जगह हो रहा है, कई जगह हो रहा है। लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं, मैंने एक का नाम लिया है, आपके जितने धर्मगुरु हैं सारे बिक चुके हैं, आपके जितने मंदिर वाले पंठ हैं, आपके जितने जात वाले हैं सारे पका दिए हैं। योद्धा रह रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं आ रहा गुरुद्वारे में बढ़ने की, जो जक्केत है किसी के साथ करने की। लेकिन बात सुन लियो, आप लोग आज खड़े नहीं होए ना, मैं तो आखिरी आदमी होऊंगा, मेरे बालक लागेंगे, मैं तो नहीं बता दूंगा ही, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब हम ना अपने बालक बचाने हो ना, तो अपने 10-10 योद्धा तैयार कर दो हर हफ्ते, कुछ नहीं करना, गांव के 10 योद्धा, 6800 गांव हैं, 10 योद्धा दे दोगे ना, इनके तो ढी डना देंगे। और एक भी किसान का कर्जा नहीं छोड़ने देंगे, एक भी नौकरी वाले की प्राइवेट नहीं होने देंगे। जो सी मैं बता रहा था, किसान कर्जा माफी का ये जो जितनी देना भाई साहब, ना तो जमीन बिकन देवा, ना कर्जे में रहने देवा, ना पानी की खर्चा होने देवा, सारे लाख का एक बड़ा तो आंदोलन फिर से स्टार्ट करांगे। और जय हो उन किसान नेताओं के, भाई जिनने हमारे वर्ग बोलना सिखा दिया, जिन्हें हमारे वर्ग आंदोलन लड़ना सिखा दिया। ईब दिखावांगे इन्हें कि नौजवान जिब इकट्ठा होगा, जिब के करेगा। और बोलन ने मेरे पास 10 घंटा का मटीरियल है, पर 10 घंटा की ना था दोरा बैटरी, ना सुनने वाला दोरा सबर। अब आप फिर बैठांगे यूट्यूब चैनल पे इकट्ठा करांगे और सारा बताओगे। और जिस मीडिया चैनल वाले का जमीर जागदा हो भाई, मेन स्ट्रीम वाले का जांच कर लो, खबर दे दो। मेरे चैनल के ऊपर सारी खबर दे रखी मैं क्या होगा, 2 साल पहले बता रखा, 6 महीने पहले बता रखा, 2 महीने पहले बता रखा, जो ही बोल रहा है यो भी बता रखा, और जो आगे होने वाला है वो भी बता रखा, सब कुछ बता रखा है। खबर सोचो, सबसे बड़ी आज की जरूरत है खबर। और इतना यो ना हुआ है अपने गामा में, इस रोकेफेलर के इन सुई के एजेंट दलाल जितने लोग यहाँ डॉक्टर जो राक्षस बैठे ना, WHO के ब्रेन वॉश करे हुए, ये गांव में बढ़न नहीं देने आई वे बड़कत है। माँ बाप से जब तक कंसेंट नहीं लेते लिखित में, तब तक ये बढ़न नहीं देने, ध्यान रखियो। बस सारा न काट दो। रूल मैं बताने लग रहा हूँ, इब आपको मैं रूल बता देता हूँ। रूल ये है भाई, आपसे पूछे बिना नहीं ला सकते, और जिनसे ये डीसी ने फरमान जारी करे ना, ये आपने बढ़नता नहीं रोक सकते। कितना टाइम ला देंगे? मैं 2 दिन रह आया, मेरे क्या फर्क पड़ गया? धरना ला दो, परमानेंट डीसी के बढ़ने आगे तेरी के औकात, हमारा दफ्तर है, हम मालिक हैं, तू जैसे हम जैसे कहेंगे वैसे तू करेगा। ये खच्चर पच्चर जो उनसे बकवास करे ना, बढ़ना बंद कर दो इनको गामा में। इनका यो हाल है, बदमाशी करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। यो बताएगा पब्लिक ऑफिस है, वो बताएगा कि भाई हम कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते। आपके हक, आपके नागरिक अधिकार आपको एडवोकेट साहिल गोयल बताएंगे। आप पूरी रणनीति बना लेंगे, किसान नेताओं से मिलेंगे। परसों को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपने योद्धा तैयार कर लो, गांव गांव कमेटी बना लो, अपने टोला वाली कमेटी दोबारा तैयार हो जाओ। सारे देश के, इब की बारी नहीं होना चाहिए कि कौन से देश में, क्योंकि मेरे पे फोन मध्य प्रदेश के भी आए हैं, केरला से भी आए हैं, असम से भी आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। जिस भी देश से जहां जहां हो रहा है आ जाओ, और आप मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आप लोगों से अगर नहीं लड़ा जाएगा, आप जितने लड़ेंगे, जितने योद्धा होंगे, आप तो चलांगे भाई, हम तो नहीं हटते भाई, आप तो लड़ांगे चाहे कुछ हो जियो। और साहिल गोयल बताएंगे पुलिस स्टेशन के बारे में, पुलिस स्टेशन वाला आप परसों बताएंगे पुलिस स्टेशन में क्या हुआ उसका। हाँ, सवाल से पहले एक बात मैं जोड़ दूं कि सभी किसान संगठनों से बात हो चुकी है। कोई दुनिया की ताकत गलतफहमी में ना आ जाए कि देवेंद्र बलारो भाई धर्मों के लिए है। सभी से बात हो चुकी है। किसी ने अगर आंख उठाने की हिम्मत की तो शहीद उधम सिंह की औलाद है, अमेरिका में जाके मारेंगे, इंग्लैंड में जाके मारेंगे, समझ लेना भाई, ये बता रहे हैं। सवाल ले लीजिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कर्मो एक रात में सारा सदा सीख सके। बड़ा बड़ा डॉक्टर सवाल ले लीजिए। बड़ा डॉक्टर साहिल आ जाओ भाई, साहिल ज्यादा नहीं। एक मीडिया भाई का भी सारे का धन्यवाद है। सारे एक बार बोल दो भाई, शेर खगा टटा दो रे, और डाउनलोड कर लियो, कदे ये उड़ा दे गुंडे, डाउनलोड कर लोग शेयरिंग का पकड़ पाड़ दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर रोहित भाई। भाई साहिल भाई
डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो आपको सारे सॉफ्टवेयर भी देंगे और न्याय व्यवस्था को ठीक करने के सारे टूल्स भी देंगे। कॉमन लॉ सिस्टम भी लाएंगे हम वापस, ताकि न्याय व्यवस्था के अंदर जो बदमाशी चल रही है उसको वापस ठीक किया जा सके। ये बहुत गहरे षड्यंत्र है। हमें पहले जो इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे की डिटेल आपको हम बाद में देंगे, लेकिन हर चीज का इलाज है हमारे पास, हर एक चीज का इलाज है। इन फार्मा कंपनियों का भी इलाज है, इन टेक्निकल कंपनियों का भी इलाज है हमारे पास, और जो जुडिशरी के अंदर जो बदमाशी चल रही है उसका भी इलाज है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदमाशी करने लग रहे, इनका भी इलाज है। पब्लिक ऑफिस पब्लिक के होते हैं, पब्लिक के पैसे से बढ़ते हैं। अगर वो सोचते हैं कि हम एक्वायर कर लेंगे उनको, तो वो उनका नहीं है। जो उनकी ड्यूटीज है उनको बताई जाएंगी, हमारे जो अधिकार है वो आप सबको बताए जाएंगे, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। बहुत लंबी चलेगी लड़ाई, और ये जो है हम लड़ाई लड़ते चले जाएंगे। हम सभी योद्धा जो है खड़े हो रहे हैं इस चीज के लिए, गांव-गांव से निकल रहे हैं। भारत जीतेगा। पागल बना देंगे मना। मैसेज ना करती हो, चाहे व्हाट्सएप करती हो, लेकिन कॉल ना करियो। 95 18 17 0000 यो है, ये भी तो किसी और तक देना पड़ेगा। सवाल हो तो पूछ लो भाई। लेकिन एक बात, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, UAPA, आपका ये जितना ये पेंडेमिक एक्ट, ये सारा खेल आपको परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि पेंडेमिक एक्ट कब लाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या लाया गया। ये दारा का के खेल है, ये जो डराने का के खेल चल रहा है। और ये जो गुंडे वसूली करने निकलते हैं ना, SDM की शक्ल में, ये जो कर्मचारियों की नस्ल में, इनके धी डाओगी बताने लग रहा हूं मैं। समझ लो, बाकी तो क्या करांगे, मतलब सारा बताएंगे। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब क्या होता है, इन चीजों के शब्दों में क्या क्या घेरा होता है, आपको पागल कैसे बनाया जाता है, आपको एक एक शब्द का मतलब बताएगा। कानून के अंदर आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है, और कैसे आप बचपन से हर बात को मानना शुरू कर देते हो। स्कूलों में कैसे आपको पागल बना के आप इस कानून व्यवस्था के अंदर कैसे मूर्ख बनते चले जाते हो, आप अपने अधिकारों को भूल जाते हो। ये आपको सारी बातें बताई जाएंगी। एक शब्द का दो तीन चीज और बता दो भाई। जेल की पूछा था, जेल की बता दूं भाई, बताए दूं साथ के साथ। वो तजुर्बा तो बहुत बढ़िया रहा, शानदार लोग बैठे हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वही लोग हैं जिनसे अपनी लड़ाई लड़ाई हक की, जो असली गुंडे हैं, जो असली तड़ी पार हैं, उनके आगे तो पुलिस वाले मारे सलूट और सर कह के बोल रहे हैं। और जिन बड़का पे गलती हो जाए और जिनसे मारे भर के हक की आवाज उठावे हैं, वह बैठे हैं भीतर। एक कलाकार, एक से एक बढ़िया आदमी बैठा। और भाई मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, उस आदमी ने कहा था मेरे तक, बेशक नाम ले दिए बाहर जाके और सारी पोल खोल दिए। नाम है छोरे का, जो जिसकी मैं बात करूं, पुलिसिया ही नाम है उसका। जेल में तो खबर लाए हम। पुलिसिया ने यह बताया कि इस जेल में इतना बड़ा खेल हो रहा है, जो पर कैदी और पर हवालाती जो खर्चा आता है ऊपर से, उसके नाम का कुछ नहीं मिलता। जो जेल मैनुअल में सामान दे रखा कि सर्दियों में दस्ताने, चद्दर, कुर्ता पजामा, टोपी, कैप ये मिलेंगे, किसी तक कुछ नहीं दिया जाता। जब चेकिंग हुआ है तो वो अपने 10 पिठुओं को चेकिंग वाला के आगे ले आके खड़े करते हैं और बाकियों को बोलना नहीं देते। मगर तुमने आंदोलन नहीं करा, बोले हमने भूख हड़ताल करी थी शुरू। भाई मतलब भूख हड़ताल जब शुरू करी ना, तो जो अंदर 100 बालक हैं बैरक में, मान लो उस एरिया में, उस पचकिया में, तो 500 पुलिस वाले लाके और लठम लठ तो बालक में खा लेंगे, रोटी खा लेंगे। इतना बूंदा हाल करे हैं जी, ना बोल सकते, ना बता सकते, ना कोई खबर जाती, ना कुछ और। इतने सड़े हुए कांबड़ भीतर, इतना बूंदा मटेरियल जो यूज करे हैं कि मतलब आप सोचो कि आदमी को आदमी नहीं समझते हैं लोग। मतलब भ्रष्टाचार की हद है। एक आदमी है उड़ा पुलिस वाला, जिसका नाम है राजेंद्र थापा, और वो न्यू कहा था कि राजेंद्र थापा का नाम लेंदे मेरी गल भीतर कुछ भी हो सका है। तो जैन उन्होंने भी कही थी, अगर पुलिसिया गल कुछ होगा ना तो उसका जिम्मेदार राजेंद्र थापा होगा। वो राजेंद्र थापा के रेट बन रहे हैं कि अगर किसी ने चाय मंगानी है स्पेशल तो 500 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये महीना लगेंगे। अगर दूध वाली चाय चाहिए तो वैसे चाय देते हैं, इसी लागे जो जलजीरा है, बिना दूध पत्ती की, सब कुछ सारा कबाड़। अगर फोन पचाना है अंदर, और अगर फोन है वो गुरु फोन सैमसंग वाला, तो वो 25,000 का है, टच स्क्रीन के 40,000 रुपये लगेंगे। के रेट है ये बताने लग रहा हूँ। किसी ने लंबरदार बनाना हो, जो सारा हिसाब किताब रखा है, लंबरदार बनाने के 15,000 रुपये लगे हैं, वो बना हुआ है लंबरदार। वो है तो एलएस थापा है, वो है तो सिपाही, लेकिन यो बताऊं कौन है यो? एलएस हाँ मैं बताऊं,
हाँ अच्छा, दूसरी बात भाई, जो ये भीतर भी रिपोर्टिंग कर पितर सारी की सारी भ्रष्टाचार के रेट है ये रेट है भाई। भीतर की भी खबर मतलब अच्छा, एक और बड़ी खबर बताऊं, हमने भीतर पढ़ा जेल है। प्रशासन ने सबसे बड़ा जुल्म जो कर रखा है वहां के बच्चों के ऊपर, कि उन लोगों को, जिन बच्चों के, जैसे क्या होता है कि 20 साल की सजा होगी किसी के, और उसको तो वह सारी कटा के सारा कुछ 14 साल में वो बाहर आ जाया करे, तो उनको मैप बना के देना पड़ता है। आपको पता है मैप नहीं बना के देते, 21 साल कटवा दे हैं भीतरे, कवाज नहीं आंदी, किसी की बाहर नहीं मिलने देंगे भाई साहब। उनको बच्चे होने, सजा पूरी होने के बाद भी बालक बैठे हुए हैं, नाश होने लग रहा है हमारे बालका का। और वह बालका को अंदर इतना प्रताड़ित किया जाता है यार, वे क्या करेंगे। मैंने कहूँ जिस तरीके का ये सलूक कर है ना, जो सलूक मेरी गली ने 2 बार और कर दिया होता ना, मैंने कहा धंधा बाहर आकर देखूंगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि मैं अपने बेटे को ये कह रखा मैंने, अन्याय के खिलाफ बोलना है, चाहे तेरा मास्टर कर दो चाहे को पुलिस वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मर जिए बेटा। मैं चुप होकर घर आने की जरूरत नहीं है, मेरी औलाद होगा तो इकलौता है, और मैंने कहा करूँ बोलना है चक्कूच हो जाइयो। मैं अपनी लोगाई ने, अपनी वाइफ ने, पूनम ने रोज करता नहीं क्या, रोज भाई साहब जितनी बार भी करता लिखो कहूँ इनके जान लग रहा हूँ, पता नहीं उल्टा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि जिनके खिलाफ मेरी लड़ाई है रोज आई पर क्या कहूँ मैं बताऊँ नहीं, क्योंकि पता क्या है मैंने किस चीज का दुखावा है, बटन तक डर नहीं लगता होता तो मैं बोलता कि यार मैं इस बात का डरूं कि जिनसे घर बालक बैठे ना नौजवान, उनकी जिंदगी बर्बाद करने लाग रहे हैं, और मैं समझ कौन रहे यार इस बात में। और मैंने षड्यंत्र का पूरा पता है, इस षड्यंत्र ने पता होने के बाद अगर आपको नींद नहीं आएगी, सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा खेल बता दूंगा तो मैंने भी कौन आंदी सारा काम धंधा छोड़ना, कोई न्यू एसएलआ खेलनी है। किसान आंदोलन में भी एक दिन घर नहीं बढ़ा मैं, अरे आगे भी नहीं बढ़ता हुआ इसका तेन सोचते हो मैं जाए तो कति उल्टा जीत कावांगे कति मैं दर्ज कर जाए तो 11 ठीक है ना भाई, रखे हैं या 1 करे 11 है 1 करे 11। हाँ ठीक है भाई, छोटी बहुत पूछनी होंगी ना, परसों ने सवाल लिया है सारे, मेरी वीडियोस देख लियो भाई 1 करे 11 खाने वाली बात भी बताऊंगा। अरे थोड़ी सी बताता ही बोला ना था भाई, गला पानी खत्म हो गया भाई साहब। 1 करे 11 ये 11 आदमी जाए देखो था डॉक्टर साहब, कड़ी बात है भाई, 11 आदमी सुनो डॉक्टर साहब, मैंने जो कहा था देवेंद्र भाई, मैंने जो कहा था 2 आदमी को नहीं है 11 आदमी गिरफ्तार कर लिए। हाँ अरे 11 1 करे 11 है। एक दिन मिल रहा ये उल्टा हूँ मैं, ना पूछ ले भाई, ना साहिल बोल देगा। हाँ करमू भाई भाई देखो हूँ तो पत्रकार वो कहा नहीं रबला तेल की मुसीबत निकल गया। हम जेल में भी गए नहीं, तो जेल में भी गए तो बहुत कुछ छोड़ता है लेकर आए हैं जानकारी, जिस तरह बताया अभी डॉक्टर साहब ने। और मीडिया वाले भाइयों का दिल से धन्यवाद है। और धर्मू भाई का गला बैठ रहा मैं लाया गया साहब, यू गला हूँ कौन बैठ रहा, यू षड्यंत्र के खिलाफ जो हमने बोल लिया है नहीं, उसकी वजह से गला बैठा। लेकिन इतनी गारंटी है, मैं जब जेल में गया तो मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा गिल्ला जेल में जाने का मौका मिला मैंने। और या इलीगल जेल है ये वकील साहब जाने हैं, साहिल गोयल साहब अच्छी तरह जाने हैं इस बात ने भाई। जिस जो धाराएं हमारे पर लगी हैं 353, 188, 186, हम इसको चैलेंज भी करांगे बकायदा। एक पूरी जो करिए पुलिस वाले जिमनी बना कर नहीं एफआईआर उन पे दर्ज होगी बिल्कुल, ये बल्कि क्रॉस एफआईआर होगी, वो बचेंगे नहीं। जिन नहीं कच्चे मुंह पलवान का सिस्टम बंद रखा या सुई को बोने वाला काम है नहीं, यू एक बहुत बड़ा आडम्बर। मैंने जेल में जाके डॉक्टर साहब ने बारीक की है, वो सुबह तो मैंने लवा कौन था, लेकिन डॉक्टर साहब